सर आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। तब तक। फाइंड फोर्स ऑन दिस वायर। सर अभी आपने क्या बोला? तब तक क्या कर देते हैं? तब तक हम एम्पियर को भी कॉल कर देते हैं, जल्दी आ जाओ, लेट हो गया वो। कल आपने हनुमान चालीसा पढ़ी थी? हाँ हाँ, पढ़ ली तू। सपने में तो नहीं आया ना फिर से वो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, अच्छा। ये जो वायर है, एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, ठीक है। आपको इस वायर पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। कैसे बताओगे? ए बी सी डी कर हम्म। पॉइंट्स लेके ए बी सी डी के पॉइंट्स लेके ABCD इज अ। ए बी सी डी के पॉइंट्स लेके हाँ, मतलब इसको पहले आप पार्ट में डिवाइड कर लो। ABCD, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीनों में अलग अलग फोर्स लिख लो। लिखो, कैसे लिखोगे बताओ। सर ए बी और सी डी का जीरो होगा ना? AB और CD का जीरो होगा फोर्स, सोचो। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। फोर्स क्या होता है? कल मैंने बताया था, IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हाँ भाई, बताओ। सर एक मिनट। हम्म। हम्म। क्या होगा? ये मेरा AB, ये मेरा AB है। AB वायर है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, ठीक है। L इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में। L क्रॉस B, L से B की तरफ, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं बताओ। या आप ऐसा भी कर सकते हो, L से B की तरफ, L क्रॉस B नीचे की तरफ आएगा कि नहीं। यस सर। तो फोर्स ऑन AB कैसा होगा बताओ। I इंटू इसका लेंथ कितना है, R, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B, इंटू साइन 90 डिग्री। अगर हम इस डायरेक्शन को प्लस एक्स बोल दें और ये वर्टिकल डायरेक्शन को प्लस वाई बोल दें, तो क्या मैं इसको माइनस जे लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। बताओ। यस सर। अच्छा। यस सर। अब BC की बारी। सर BC तो कर्व्ड वायर है। कर्व्ड वायर में आपने कल सिखाया था, क्या सिखाया था? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। कल कॉन्सेप्ट सिखाया था ये सर आपने, कि कर्व्ड वायर में क्या करना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देना। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। बताओ। है। तो यस BC सर। वायर को आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो इससे, ऐसे। तो फोर्स ऑन BC कितना हो जाएगा? आई, BC की लेंथ कितनी है, 2R, इंटू 2R इंटू B इंटू साइन 90। और इसमें भी नीचे की तरफ लगेगा फोर्स, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है। कितने बच्चों के बाद समझ आई? यस सर। पक्का? दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, यस? नो सर। सर फिर समझ। फोर्स ऑन CD बिल्कुल सेम। आई इंटू इसकी लेंथ है R, इंटू B इंटू साइन 90। यस सर। अब नेट फोर्स के लिए क्या कर दोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। हो जाएगा।
क्योंकि सिंपली क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में। देखो माइनस जे माइनस जे माइनस जे, ये कितना हो जाएगा, आई आर बी, 2 IRB IRB, तो ये हो जाएगा 4 IRB माइनस जे क्या, कितना न्यूटन। यस सर। बेटा समझ आया लोवेश? लोवेश यस बेटा? सर। हाँ, हाँ जी। हाँ जी पक्का? सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। लेकिन ये दिख कॉम्प्लिकेट रहा था। क्या? क्वेश्चन दिख कॉम्प्लिकेट रहा था, लेकिन वो आराम से गया वो जब आराम से। आपने बताया। बेटा फिजिक्स में क्या होता है ना, आपको बस पेशेंस रख के क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे मैंने आपको बताया कि वायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, हर एक पार्ट का अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। आप लोग क्या है ना, क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन को एक साथ करने की कोशिश करते हो, उसको ब्रेक डाउन करना जब आप सीख गए तो फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना सीख लिया तो आपको फिजिक्स बायो से भी ज्यादा नंबर देगा नीट। एक बार को बायो में नंबर कट जाएंगे, फिजिक्स में कटने के चांस नहीं है, अगर आपने क्वेश्चन ब्रेक डाउन करना सीख लिया तो। समझे? ये करो। हम्म। ए स्क्वायर है, इसकी साइड है 2 मीटर की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, नहीं हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, 2 टेस्ला। फोर्स बताना इस पूरे लूप पे कितना लगेगा। और करंट ऐसे फ्लो रहा, आई यहां से गया, आई यहां से गया, आई यहां से गया। बताओ फिजा, बताओ फिजा, कितना होगा आंसर? पिज्जा प्रूफ करो, तुम पिज्जा हो। सर मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं सुना। अरे भाई तुम्हारे सामने एक लूप है, ठीक है, लूप है, स्क्वायर लूप है जिसका साइड है 2 मीटर, ठीक। और ये वायर्स हैं, ये सारे वायर्स हैं, ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है, ये भी एक वायर है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है जैसा डायरेक्शन में दिखाया है। आपको बताना है कि ये पूरा सिस्टम पे फोर्स कितना लगेगा। फाइंड फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन हाँ सर कर रही हूँ। करो। सर इसमें स्टेप बाय स्टेप का निकालेंगे, जैसे पहले बाहर के साइड्स का, फिर अंदर का, डायगोनल का। आप बताओ। कितने बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि एक क्लोज लूप है? यस सर। हम्म। और क्लोज लूप में सर आपने कल बताया था फोर्स कितना होता है, 0। 0। बताओ। अरे हाँ। कल एम्पियर प्रूफ भी करके गया था। सर नेट फोर्स जीरो जीरो ही होगा। हाँ, हाँ। नेट फोर्स जीरो ही होगा। 0 होगा, हो गया। तो हाँ। डायगोनल का भी तो होगा कुछ। नहीं। ये लूप क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप कब होता है, जब करंट ऐसा चले, ऐसा ये घूमे। करंट कैरिंग कंडक्टर है ना मैग्नेटिक फील्ड में। अरे सुनो सुनो भाई, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज हाँ लूप कब हाँ होता समझ है, गई। जब पूरा कंडक्ट करंट ऐसा घूम के वापस सेम पॉइंट पर आए। यहां ऐसा गया, ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, यहां से ऐसा गया, करंट घूम के वापस नहीं आ रहा, ये क्लोज लूप नहीं है, नॉट अ क्लोज लूप। ये एक स्क्वायर लूप है। कोई लूप नहीं है बेटा ये। यूनिफॉर्म है ना। हाँ देखो, ये ए बी वाले कंडक्टर को हम इनिशियल और फाइनल ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, बताओ। हाँ अच्छा हाँ। अच्छा और दोनों अरे हाँ। तुम, साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे तो जीरो ही हो जाएगा। कहाँ 0 होगा, इतनी जल्दी नहीं भाई, एक यहाँ पे करंट ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ, तो ये इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि नहीं, एक वायर ऐसा रखा हुआ है जिसमें I+I+I 3I करंट जा रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये एक साइड है 2 मीटर का, तो ये 2√2 हो जाएगा। बताओ, अब फोर्स कितना हो जाएगा, B इंटू 2√2 इंटू 3I इंटू sin 90। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ऐसा है और ये ऐसा है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये देखो 90 डिग्री बनेगा ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये ऐसा है। बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 है। सर मुझे आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई? नो सर। क्या आवाज नहीं है बताओ। शुरू से आवाज नहीं आई। हाँ, शुरू से आवाज नहीं आई। देखो, हमने क्या बताया था जैसे पिछले सवाल में कि कोई ओपन कंडक्टर अगर रखा है तो उसके इनिशियल और फाइनल को मिला देते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल में 3 ओपन कंडक्टर रखे थे बेटा। एक कंडक्टर ये था, ये ओपन था कि नहीं था बताओ, क्योंकि क्लोज, करंट घूम के वापस नहीं आया ना। ये एक ओपन हाँ सर। कंडक्टर है, तो इसके इनिशियल और फाइनल को मिलाता हुआ मैंने ऑरेंज कलर का एक कंडक्टर बना दिया। और एक ओपन कंडक्टर ये है बेटा, एक ओपन कंडक्टर ये है। अब दिखा आप लोगों को, बोलो। हाँ सर। एक ओपन कंडक्टर ग्रीन वाला है, एक ओपन कंडक्टर पिंक वाला है, एक ओपन कंडक्टर व्हाइट वाला है। क्योंकि तीनों में करंट वापस घूम के नहीं आ रहा है बेटा, करंट ऐसा वापस घूम के आता तब ना क्लोज बनता, क्लोज है ही नहीं है। आप समझे? जी सर। अब ये पहला पिंक वाला कंडक्टर है, इसको हम एक ऐसे डायगोनल एक वायर से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ता हुआ। ये जी सर। इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है कंडक्टर का, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? हाँ सर। जैसे यहां सिखाया था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक कंडक्टर बना के, वैसे ही इनको, इस वायर को रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं इस कंडक्टर से, और ऐसे ही ग्रीन वायर को भी ऐसे एक कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे। बताओ, यस सर। तो ये इक्विवेलेंट ऐसा नहीं बन जाएगा कि एक वायर ऐसा रखा हुआ है डायगोनल के अलोंग जिसमें 3I करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो ये 2√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। बोलो। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये डायगोनल ऐसे रखा हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ऐसे देखने से आपको शायद फील ना हो रहा हो, पर आप ऐसे देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो यहां पे फोर्स कितना हो जाएगा, I B L sin θ। आई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3I। करंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 3I। बी की जगह पे B, एल की जगह पे आ जाएगा 2√2, थीटा की जगह 90 डिग्री। बस हो गया। संपदा, यस सर। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का पक्का? हाँ सर पक्का। क्लोज लूप ये नहीं था बेटा। अब समझ गए? जी यस सर। सर। समझ गए हो तो ये बताओ फिर, बाहर की तरफ 5 टेस्ला का करंट है, इस कंडक्टर पे फोर्स कितना होगा बताओ। करंट 10 एम्पियर है, ये लिखा हुआ 10 एम्पियर। सर क्या? एक कंडक्टर आपके सामने बना है, एक बाहर की तरफ 5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है बाहर की तरफ ऐसे, आपको फोर्स बताना है कितना होगा। बोलो भाई।
सर 50। 50 कैसे? ओपन कंडक्टर है, ठीक है। ये बी आपका और इनिशियल, एम को। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा। क्या कर दोगे, दोनों को ज्वाइन कर दोगे कि नहीं? हम्म। ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। बताओ। फोर्स न्यूटन में है। देखते हैं। अब सर, ये तो मिड पॉइंट होगा कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो इतना ये वाला रोड 4 5 का हो जाएगा कि नहीं? और इतना ये 5 का हो जाएगा सिमिलरली, क्यों? क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो टोटल ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या है, 5 टेस्ला। इसको 0.1 मीटर लिख दो। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। क्यों? परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर्स निकाल लो, बताओ। करंट कितना है, 10 एम्पियर। लेंथ कितना है, 0.1। बी की वैल्यू कितनी है, 5। सब सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में पुट किए तो आंसर न्यूटन में आएगा, 5 न्यूटन। बताओ। 50 कैसे आएगा, 5 आएगा। ये सेंटीमीटर है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट पुट करना पड़ेगा वैल्यू। हाँ सर, मैंने कन्वर्ट नहीं किया था। संपदा, यस सर। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। संपदा बोली कुछ पल्ले नहीं पड़ा, क्या नहीं बोल रहे सर थे भाई? पढ़ा। सर हम्म। अगर ऐसे ओपन वायर जाएगा तो हमेशा उसको ज्वाइन करना होगा। हमेशा। यही और तो जो जो कंसेप्ट समझा रहा था कल जो कल उसने। डिस्टेंस से ज्वाइन करेंगे उसी का डिस्टेंस लेना होगा बस, लेंथ में। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, और ये व्हाइट वाले वायर हाँ को भूल जाओ। ये व्हाइट वाला वायर था ही नहीं, सिर्फ एक वायर है ऐसा सीधा। बात खत्म। ठीक है। कल यही तो ठीक है एम्पियर सर। बता के गया था हमको। ओके सर। हमने यहाँ पे भी क्या किया, इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, और ये पिंक वाले को भूल गए। पिंक वाले को भूल ही गए, वो था ही नहीं, हमने तो बस ज्वाइन कर दिया, बात खत्म। हमारे लिए तो यही यस वायर है। सर। यहाँ पे क्या किया, ग्रीन वाले की जगह ग्रीन वाले का इनिशियल फाइनल पॉइंट जोड़ दिया, और ग्रीन वाले को भूल ही गए, था ही नहीं वो। हमारे लिए तो यस भाई सर। सिर्फ ये येलो वायर था, बात खत्म। ठीक है सर। अरे समझे बात? हाँ सर हम्म। समझ गई। पक्का? पक्का सर। ये बताओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना। हम बोल रहे हैं कि पी क्यू और क्यू आर के बीच में जो फोर्स है उसका रेशियो बताना है, और मैग्नेटिक फील्ड इस बार ऐसे है। सर रिपीट कर दीजिए। ये आपके पास कंडक्टर सामने बना है डायग्राम, ठीक है। आपको पी क्यू वाला जो पार्ट है, पी क्यू वाला मतलब इतने वायर में जो फोर्स लग रहा है, और क्यू आर वायर मतलब इतने वायर में जो फोर्स लग रहा है, उसका रेशियो बताना है। फोर्स की मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है, बस खत्म। नेट फोर्स नहीं निकालना इस बार। कितना आया बताऊं?
इसका अप्रोच पता नहीं चल रहा। अरे कोई अप्रोच है ही नहीं इसमें यार। सब सिम कर रहे हैं। जितना सिंपल हो सके लाइफ में उतना सिंपल सोचना है, कॉम्प्लिकेट सोचना ही नहीं है अपन को। क्या बोल रहा है, फोर्स इन पी क्यू। पी क्यू की लेंथ कितनी है, एल। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड बी है। हाँ। पी क्यू में करंट कितना आई फ्लो हो रहा है। साइन ऑफ हाँ। थीटा, थीटा क्या होता है, बी और आई एल के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो पहला वाला हमको सीधे सीधे मिल गया, एल बी आई। अब हमको क्या हाँ, निकालना, एफ क्यू इतना तो क्यू आर। यहाँ तक मुझे भी आ गया था, इसके आगे नहीं पता चल रहा। अब भाई इसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे जोड़ दो। सर रेशियो 1 होगा। देखते हैं। अब पहले पहले ये बताओ, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी करोगे तो अंदर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हाँ हाँ, यस सर। इनसाइड। अब ये यस सर। करंट ऐसे फ्लो होगा इस बार। यस। यस सर। यस ये सर। अब देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्यू आर की लेंथ बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कॉस 60 लिख के बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां से हमको क्यू आर मिल गया कि नहीं मिल गया, पी क्यू अपॉन कॉस 60। पी क्यू की वैल्यू लेंथ कितनी थी, एल। कॉस 60 सर कितना होता है, 30 तो पुट कर वन सकते। अच्छा हाँ, 1/2। टू। यस। संपदा, यस सर। यस समझ आया सर। ये बात। हाँ। अब यहां पे हमको क्यू आर की लेंथ मिल गई 2L। मैग्नेटिक फील्ड बी ही है, करंट आई ही फ्लो हो रहा है। अब साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या है, इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो कि ये होगा। 30। यस, ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 है। तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। 1/2 हो जाएगा ये। तो 2L इंटू बी इंटू आई इंटू 1/2 1 बी ही आई। आएगा रेशियो। अब ये फोर्स कहाँ लग रहा है पहले ये बताओ सर। एल तो इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी, बी एल आई क्रॉस टू। बी, एल से बी के डायरेक्शन में, एल से बी के डायरेक्शन मतलब बाहर की तरफ। यस सर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, बी आई एल मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू भी कितनी आ गई, बी आई एल मैग्नीट्यूड 1। अब आपसे कोई पूछ ले नेट फोर्स निकालना सिस्टम में, क्या कर लोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। अब ये अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ दोनों बराबर है, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। और इसी को तो निकालने के लिए कल एम्पियर ने आसान तरीका बता के गया था हमको, क्या, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। जोड़ दोगे नेट फोर्स निकालने के लिए। तो अब आप एफ नेट कैसे निकालोगे, ये सर एल है, ये 60 है, तो ये पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू लिखो आप, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, पी आर अपॉन 2L। यस, बोलो बोलो। यस इस सर। राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पी आर की वैल्यू निकालना चाहता हूं। पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो। हाँ, √3L आ जाएगी कि नहीं। ये लेंथ √3L आएगी कि नहीं आएगी बोलो। हाँ सर। हाँ, नो, सर। नो बोल रहे हो। रूट 3/2। √3/2 कैसे। हॉरिजॉन्टल है ना। अरे भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस से भी लगा के दे सकते हो भाई, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। कितना आ रहा बताओ, 4 - 1 3 आ रहा कि नहीं आ रहा बताओ। हाँ। ऐसे भी निकाल सकते हो। अरे भाई साहब, 9th क्लास का है ये सब खेल। सर। हाँ। अब यहां पे हमको नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, आई, इसमें करंट आई फ्लो होगा ऐसे, इंटू बी, इंटू उसकी लेंथ कितनी, √3L इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, इसके और बी के बीच का एंगल कितना है, 0। तो ये 0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। ये दोनों पैरेलल है बेटा, दोनों पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो 0 न्यूटन फोर्स नेट फोर्स आया कि नहीं आया, वो हमने ऐसे निकाला तो ऐसे भी 0 न्यूटन आया।
बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। अरे भाई बताओ यार, बोलो यार। हम्म, बोलो, यस सर। बताओ। आ गया समझ। हाँ सर। पक्का? यस सर। यस सर। मतलब पीक्यू वाला जो पार्ट है वायर का, उसमें कहा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ऐसे, क्यूआर वाले पार्ट में अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो। दोनों तरफ दोनों तरीके से निकाल दिया। बोलो भाई। हाँ, यस सर। तो ये करो आप। कल एक फॉर्मूला भी पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे? फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? हम्म, क्या था? आई। हाँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, ये टू पढ़े पाई थे डी। कि नहीं? हाँ, क्या एडल्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ सर। पढ़े थे। यही पढ़े थे कि कुछ और फॉर्मूला पढ़े थे, बताओ। यही था सर। यही। हम्म, यही था। यस हाँ सर। सर। अरे भाई, एलियन जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही? एलियन कोई बैठा है, टुंग 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 टुंग। हाँ, अरे मेरी बातों को डिसाइफर करने के लिए कोई अलग से गैजेट तो नहीं लगाना पड़ेगा? सर उन्होंने समझ सर तो आ रहा है, पर समझा। थोड़ा हमारे लेवल का पढ़ाइए। अरे आपके लेवल का ही है बेटा, ये फॉर्मूला कल ही तो पढ़ाए थे। ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। अरे ये भी कल ही पढ़ाए थे भाई, प्रूफ करके दिखाया था मैंने ये। अरे ये आप ही के लेवल का है बेटा, ये एलन तो के सर मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, नीट का सर मॉड्यूल। इसमें अप्रोच समझ में नहीं आई थी। क्या नहीं आया बताओ? अप्रोच ही समझ में नहीं आई थी। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। बस खत्म। अभी समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे आएगा ना बेटा, इसको रिवाइज करोगे आज घर जाके क्लास के बाद, तब ना धीरे धीरे दिमाग बढ़ेगा। ऐसे पहली बार में सब आ जाएगा तो कैसे होगा? है ना? जी सर। चलो, ये बताओ, ये बताओ। ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, कि भूल गए? ये तो याद है। याद है? याद है बताओ सर। फिर इसका क्या होगा आंसर। सर आपने वहां पर क्या लिखा है? फाइंड फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ क्यू। क्यू, ये क्यू वाला जो वायर है बीच वाला, उसके 10 सेंटीमीटर पार्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो बताना है। अच्छा ठीक है। कल मैंने बताया था ये क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। यस सर। यस सर। सर अब आप कर दीजिए। मैं करूं?
हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया है, अब आप कर दीजिए। फिजा, वो चली गई। ठीक है। और कौन है भाई? सर एक लविश। मिनट। लोवेश, आपको आया? क्या किया आपने हाँ सर, बताओ। कर रही हूँ। हम्म। बताओ। कल मैंने एक्शन रिएक्शन इसमें प्रूफ करके दिखाया था कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। यस सर। याद आया? यस सर। याद आया बेटा? हाँ सर। यस बेटा सर। आपको याद आया? दोनों यस बच्चों को सर। याद आया? देखो अब मैं समझाऊं। हाँ। यस सर। देखो पी, पहले हम पी और क्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है? दो दो। हाँ। वी विल टेक टू एट अ टाइम, ठीक है? पहले हम किसकी बात करेंगे? पी और क्यू के बारे में। ठीक है, ग्रीन कलर से मैं पी एंड क्यू लिखूंगा, फिर कलर चेंज करके क्यू और आर लिखूंगा। पहले पी और क्यू। यस सर। पी और क्यू में आप देखो दोनों वायर में सेम सेम डायरेक्शन में करंट है। यस सर। जब सेम यस सर। डायरेक्शन में करंट होता है तो क्या होता है? अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? रिपेल। रिपेल। रिपेल सर। सेम डायरेक्शन में रिपेल करते हैं, सोचो। अट्रैक्ट करते हैं बेटा। यस होगा। ये नीट में सीधा पूछा जाएगा। ये मैंने लिखा भी था कल स्लाइड पे। जब सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपेल करते हैं। तो ये फोर्स F1 ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? F1 अपॉन एल क्या आ जाएगा सर? म्यू नॉट। हाँ। I1 की वैल्यू है 2, I2 की वैल्यू है 4 अपॉन 2 पाई इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? 2 मीटर, तो 2। यस सर, इतना मैंने भी इतना कर लिया। न्यूटन। अब म्यू नॉट की जगह क्या पुट कर दोगे? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 पाई इंटू 2। यस सर, इतना हो गया। तो 8 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ये कैसा लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। अब यस हम सर। कलर चेंज किया, अब हमने कलर चेंज किया, अब हम किसकी बात करेंगे? क्यू आर की बात करेंगे। सर ये म्यू नोट की वैल्यू है। बेटा म्यू नॉट अपॉन, ये ध्यान रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो ओके म्यू सर। नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ओके सर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ध्यान होनी चाहिए वैल्यू। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? क्यू आर की बात कर रहे हैं। तो एल कहाँ गया? अब ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला ना बेटा मैंने। हाँ। एल लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? क्यू आर को देखेंगे। क्यू और आर में भी सेम डायरेक्शन में करंट हो रहा है कि नहीं फ्लो? तो आर वाला वायर क्यू वाले वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा बेटा? सेम फॉर्मूला, म्यू नॉट इंटू, इस वाले में करंट कितना है? 4, इस वाले में करंट कितना है? 6। बोलो, डी कितना है? 2। यस सर। लोवेश, अब म्यू नॉट की यस जगह सर। हम ये वैल्यू फिर से डाल देंगे, इसकी वैल्यू इतनी होती है, बताओ। यस सर। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा? 24 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। पर ये ऐसा, ये डायरेक्शन। अब हाँ। आप देख रहे हो नेट फोर्स कैसा आएगा? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। वो माइनस तो हो हम, जाएगा ना? है ना? तो एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? एफ नेट हो जाएगा 24 - 8। बोलो, यस सर। हो जाएगा यस लोवेश? हाँ सर। सर। यस सर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन। ये फोर्स पर, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ आया। हमको क्या निकालना था? 10 सेंटीमीटर वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब 0.1 मीटर लेंथ वायर तो पे एल कितना को फोर्स लग रहा एल पे 10 पुट कर है। देंगे। वेरी अच्छा, गुड, एल पे। 0.1 यहां पुट कर दोगे। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? इतनी लेंथ पे नेट फोर्स कितना लगेगा? 16 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। ये डायरेक्शन है।
यस सर। बोलो। यस सर। देख लो भाई। मैंने इसका एक पार्ट कर लिया था। अब समझ हाँ आया सर। बेटा? यस सर। लोवेश, लोवेश यस बेटा। सर। हम्म। यस सर। यस सर। कर लिया? हाँ सर इसका नीट में आने का चांस है? बिल्कुल 100%। और इससे पहले वाले का? उसका भी आ सकता है। ये कठिन नहीं है क्योंकि बेटा समझो, आप ये बेसिक बातें हैं। आपको इसलिए लग रहा है बिकॉज यू आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो ये कठिन नहीं है। सर, पुरानी स्लाइड दिखाना बाद में। एक मिनट। फाइंड नेट फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर आर। देख लो पहले आप, फिर उसके बाद अगला सवाल करना। सर इस हम्म। कुछ नहीं सर। इसके बाद वाली स्लाइड देखनी है आपको? नो नहीं सर, हो गया बस। हो गया? ये वाली? यस। यस सर। हो गया? यस सर। चलो ये वाला करो। सर हम्म। इसमें पहला पार्ट तो वैसा ही होगा, लेकिन सेकंड पार्ट में -1 लेकर बनाएंगे ना? हम्म। आप बताओ कैसे करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, आप बताओ। -1 नहीं लोगे बेटा। डायरेक्शन आपको थंब रूल से देखनी है। मैग्नीट्यूड आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला। हम्म। ठीक है। तो 1 ही लेके करेंगे सॉल्व। हाँ, आपको डायरेक्शन देखनी है ठीक है। करंट के डायरेक्शन से। ये दोनों देखो, हमने हमने ऐसा क्यों बनाया था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट था। हाँ। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। ये जो डायरेक्शन है ये करंट को देख के लगाई है, ये डायरेक्शन करंट को देख के लगाई है। इस फॉर्मूले से सिर्फ हमने ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। तो समझे? सर दोनों का अलग अलग डायरेक्शन क्यों लिया फिर? क्या तो एक का लेफ्ट एक का राइट क्यों लिया फिर? बेटा? क्यू वाले वायर पे निकालना था फोर्स। क्यू वाले वायर को पी भी हाँ। अट्रैक्ट करेगा, आर भी अट्रैक्ट करेगा। हाँ। तो पी वाला जब अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे। हाँ। आर वाला जब अट्रैक्ट करेगा तो अपने तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे। अच्छा, ठीक है। दोनों तो अपने तरफ एक में खींचेंगे लेफ्ट ना। साइड फोर्स लगा, एक में राइट साइड हाँ, फोर्स क्यों? लगा। क्योंकि इन दोनों में भी सेम डायरेक्शन में करंट है और इन दोनों में भी सेम डायरेक्शन में करंट है। हाँ। ठीक है। जब सेम यस डायरेक्शन सर। में करंट होता है तो खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपेल करते हैं। ठीक है। यस सर। करो ये वाला। अब इस बार वायर आर की बात हो रही, ध्यान से सवाल करना। हम्म। दोनों फोर्स इसी साइड लगेगा? देखो, आप हमको नहीं पता, आप बताओ। मेरा हो गया, अब हाँ आप बता दो। सेम सर। लोवेश बेटा, हाँ सर, हो गया मेरा भी। मैं बताऊं? यस सर। यस। सर की आवाज आ रही है? शिट भाई शिट, क्या नहीं। जहर देख लिया यार। क्या हो गया सर? ऐसा क्या देख लिया?
हाँ सर। यार इसको बैन वैन कर देना चाहिए यार, ये क्या है यार ये। क्या कौन? हुआ सर? अरे वो नौटंकी नहीं, ओलंपिक्स देखे थे आपने पिछले साल? पिछले साल नहीं, इसी साल था ओलंपिक्स ना। ओलंपिक्स नहीं देखा देखा। था? नहीं सर। नहीं देखा था? तो नो आप सर। कैसे समझो, कैसे समझोगे आप? शिट। कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए। अरे यार, अरे वो, इसको स्टॉप कर देते हैं, रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं मतलब। वाई? छोड़ो भाई, छोड़ो छोड़ो। दिमाग मत खराब करो अपना भाई, क्या जहर देख लिया। ये करो यार, अब पता नहीं हमारा दिमाग काम करेगा कि नहीं आज। भाई पहले हम पीआर की बात करते हैं। पीआर में अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? हाँ? सर इसमें पीक्यू में क्यों नहीं देखेंगे पहले? अरे बेटा, आर की बात हो रही ना, अच्छा। सवाल तो देखो। ओ नो। आर वाले वायर पे फोर्स दिखाना है, बताना ना कहाँ लगेगा। मैंने गलत कर दिया। अरे मैंने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पीक्यू बेटा। और क्यू का आज का निकाल दिया और मैं खुश हो रही हूँ कि मैंने निकाल दिया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा। 2 और 1 यहाँ पुट कर देंगे, अपॉन 2 पाई इन डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फोर्स कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यू आर का तो ऐसे भी निकालना ही था ना। नहीं नहीं, पर क्यू आर में भी आर पे निकालना, आर पे क्यू किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। अरे पूरा आर काटना क्यू पे पड़ेगा इस आधे डायरेक्शन में पेज का लगाएगा, क्यू आर पे सॉल्यूशन। इस डायरेक्शन में लगाएगा, न्यूटन्स लॉ। अरे मैग्नीट्यूड से इंपॉर्टेंट है ही, उसका डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना। हाँ। समझे कि नहीं? आज मैं रात भर रहूंगी। क्यू आर की बात करोगे तो देखो क्यू आर कैसा है, अपोजिट है, तो ये भी फोर्स ऐसा लगाएगा ना आर पे। समझे? यस सर। बताओ। बताओ, बोलो बोलो। अरे क्यू आर का तो ठीक ही निकाला था, इसको क्यों काट दिया मैंने? ना। अरे डायरेक्शन, डायरेक्शन गलत निकाला होगा ना। हाँ लेकिन डायरेक्शन तो मैं ठीक कर भी लेती, मैंने क्यों काटा? एफ नेट अपॉन लेंथ कितना आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड होंगे, तो 8 और 2 10। बोलो। इससे ज्यादा दुख मुझे कभी नहीं हुआ। वो भी खुशी के बाद। वही तो मैं खुश हो रही हूँ कि चलो कोई को तो क्वेश्चन में से बन गया और फिर पता चल रहा है कि हार पे निकालना था। ये आंसर है। एफ नेट किस पे? आर पे। ठीक है, अब आप बाबा मत बोलिए कि हार पे निकालना था। हम्म। ठीक है सर, समझ गए हम लोग, आप बार बार मत बोलिए कि हार पे निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखो कितने सिंपल कंसेप्ट में कितने अच्छे सवाल बन सकते हैं। हाँ सर। कैलकुलेशन भी ऐसा नहीं बहुत ज्यादा है। हाँ ये ठीक था। हाँ ये मुझे भी अच्छा लगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत बेकार था। है ना? फिनिश। तो आगे आगे बढ़ते हैं। चलो। एक मिनट, एक हाँ मिनट बस। लास्ट हाँ। स्लाइड निकालिए ना एक बार। हम्म। हाँ हो गया। हो गया भाई, बोलो जी। भाई। हम्म। वो डायरेक्शन भी पूछेंगे? क्या? डायरेक्शन भी पूछेंगे नीट में? और भाई बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, बिना डायरेक्शन के कैसे होगा? सर ये F2 वाली डायरेक्शन समझा दो फिर। हाँ? PR वाली किस वाली? डायरेक्शन। PR। बेटा
पी आर को देखना ना, पी और आर को देखो, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है कि नहीं? हाँ सर। तो पी वाला जो वायर होगा आर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हाँ सर। ओके ओके, समझ आ गया। नहीं सॉरी सॉरी, गलती बोल दी है क्या हम कुछ? एक मिनट, कुछ गलत कर दिए हैं। रिपेल करेगा ना बेटा? हाँ सर, हम भी तो यही कह रहे थे। हाँ रिपेल करेगा ना, सॉरी। अरे बताओ तो सही, ये रिपेल करेगा ना एक दूसरे को, F1 ऐसा तो होगा। सोडियम। और ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अरे आप समझे? हाँ सर। तो आपने माइनस ये, ना होगा। हाँ प्लस होगा ना, दोनों माइन दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स है ना बेटा, ओ हाँ। हाँ सर। दोनों रिपेल करेंगे ना। हाँ दोनों रिपेल करेंगे। स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन उसके हाँ बाद समझ रिपेल नहीं करेंगे ना, आया। बताओ ये बात समझे कि नहीं? हाँ सर। रिपेल करेंगे ना। बताओ, आप समझे? हाँ सर। दोनों ऐड क्यों किए हमने? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पर। यहाँ पे हाँ सर। सेपरेट क्यों किए थे? क्योंकि दोनों अपोजिट में थे, एक इस तरफ था एक इस तरफ था। बताओ। यस सर। यस सर। पक्का समझ में आया? यस हाँ सर। सर। श्योर श्योर? यस यस सर। सर। हम्म। नींद टूट गई हमारी अब। नींद टूट गई? यस सर। अच्छा। अब अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्सेस मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है। ये तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर का टॉपिक है ना शायद। नहीं नहीं, इसी का है बेटा। कल मैग्नेटिक डाइपोल हमने आपको बताया था ना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता था बताओ? कल ही बताया था ना, मैग्नेटिक डाइपोल आपको बताया था कि नहीं? यस सर। क्या था बताओ? आई, हम्म, भाई। ए, ये था कि नहीं मैग्नेटिक डाइपोल? हाँ। हाँ, कल बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, प्रूफ भी किया था। हाँ सर, बताया था। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्सेस मैग्नेटिक डाइपोल। सही है, न्यूमेरिक है कि हाँ, थ्योरी? न्यूमेरिक्स है या थ्योरी? क्या है? ये न्यूमेरिकल है या थ्योरी? थ्योरी। ओके। ठीक है। ये सर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पी से दिखाते हैं। यस। और वो क्या होता था, Q × 2D होता था कि नहीं होता था बताओ? यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल को क्या से दिखाते हैं, कैपिटल M से। ये कितना है, I × A है। अच्छा, अगर n टर्न्स होंगे तो इसमें मल्टीप्लाई n से भी कर दोगे। अरे I × A तो एक टर्न के लिए है ना, n टर्न कर दोगे तो n यस से सर। मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं बताओ? यस सर। हाँ सर। अब अगर यस है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बस 5 मिनट पेशेंस रखना, आपको मस्त मजा आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा सब। ठीक। अब बताना, एक एक करके हम बताना, लोग ठीक तो है? थ्योरी के नाम से ही खुश है। हाँ, पहला पॉइंट तो मैग्नीट्यूड हमने बता दिया कि नहीं बता दिया? हाँ सर। मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए कि नहीं, ये कल बताया था। बताओ। हाँ। हाँ। हाँ जी यस सर। सर। अच्छा डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की? -Q2 + Q होती है कि नहीं? ये -Q चार्ज है, ये यस +Q सर। चार्ज है, तो मैग्नेटिक यस डाइपोल का सर।
इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसा होता है कि नहीं? होता है। मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ। इसका भी ऐसा ही होगा। हाँ, नहीं, प्लस प्लस अट्रैक्ट करेगा। साउथ टू नॉर्थ, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ठीक है? यस, यस हाँ सर। सर। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। कैसे? अरे भाई ये अपने पास ऐसी बार मिनट जैसे मैग्नेटिक डायपोल बार मिनट की तरह बिहेव करता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ से यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, ऐसे निकलती है कि नहीं बताओ? और फिर वो क्या करती है, हाँ। साउथ से अंदर जाती है ऐसे। यस तो सर। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन कहाँ है, साउथ से नॉर्थ है कि नहीं मैग्नेट के अंदर? हाँ। यस सर। हाँ। सर। यस सर। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज ए ऑप्शन नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, और सी ऑप्शन कैन नॉट बी सेड, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो 100% बच्चा गलत करेगा, नॉर्थ टू साउथ सब लिख देंगे। ये हम्म। आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की लाइन है वो मैग्नेटिक डायपोल को दिखाएगी, ये साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के बाहर तो नॉर्थ से साउथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, पर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है। यस। हाँ यस सर। सर। हाँ। अच्छा, यस सर। अगर हम यूनिफॉर्म फील्ड लगाएं, कैसी फील्ड लगाएं बेटा? यूनिफॉर्म। कौन सी फील्ड? यूनिफॉर्म। तो इस पे नेट फोर्स 0 होता था कि नहीं? बताओ। मान लेते हैं यस आपकी सर। आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी, ये आपने का माइनस क्यू है, ये आपका क्या है, प्लस क्यू है, ये डायपोल है आपका। तो क्या होगा बेटा? प्लस क्यू के ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा, एफ, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स माइनस क्यू पे ऐसा लगेगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। वैसे ही अगर यहां भी यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहां कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो डायपोल के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अगर आप एक क्लोज लूप ऐसे रख दो, डायपोल कैसे बनता है, क्लोज लूप से बनता है। हाँ अगर सर। आप एक क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एफ नेट यहाँ 0 हो जाता है कि नहीं? यस सर। ऐसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप क्लोज लूप रख देते हो तो नेट फोर्स 0 होता है, कल मैंने सिखाया था ये बात। यस सर। अच्छा, यस सर। मैग्नेटिक अपना इलेक्ट्रिक डायपोल में टॉर्क की बात करते हैं। डायपोल के ऊपर टॉर्क क्या था, बताओ? ये था कि नहीं? पी इंटू बी। ई। पी क्रॉस ई। हाँ, पी क्रॉस ई। तो यहां पर टॉर्क क्या आ जाएगा, पी की जगह एम है, ई की जगह बी है। ये कल मैंने प्रूव भी किया था। यस सर। बोलो, बोलो। यस सर। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन इन पोटेंशियल एनर्जी क्या था? पोटेंशियल एनर्जी क्या था बताओ? पी ई वेरी साइन गुड। थीटा। पी, पी डॉट ई हाँ। था। तो यहां हाँ। पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, लॉजिक से बताओ? पी की जगह एम है, ई की एम जगह बी। बी है। माइनस एम। हाँ, एम बी। एम क्रॉस पी। सही बात। यस सर। अच्छा, वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल क्या था? बोलो। था। यस सर। बताओ। जब हम थीटा 1 से कहाँ जा रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे हैं, तो यहां वर्क डन क्या हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 में पी की जगह क्या होगा, एम, ई की जगह बी। बोलो। यस सर। ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई। बोलो बोलो बोलो, बताओ। यस सर।
अच्छा, अब फील्ड अलोंग एक्सिस, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये? सातवां पॉइंट, फील्ड अलोंग एक्सिस। ठीक, अलोंग एक्सिस, एक्सिस कैसा होता था डाइपोल का बताना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो क्या ये एक्सिस ये होता था क्या जी यहाँ सर। कहीं? हाँ हाँ, सर। यस सर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे बताओ, बोलो। अनुभव। हाँ, हाँ, यस सर। ये एक्सिस यही होता था ना, हाँ। बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा अलोंग एक्सिस, तो कैसे, ऐसे लिख दोगे क्या, बताओ, यस सर। सही बात। अच्छा, हाँ। आखिरी पॉइंट, फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, क्या होगा, यहाँ पे क्या होता था परपेंडिकुलर टू एक्सिस में, ये वाला पॉइंट होता था कि नहीं इस बार, बताओ। हाँ यहाँ सर। यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस होता था यहाँ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, डाइपोल ऐसा है तो फील्ड में ऐसी होती थी कि नहीं, यस सर। याद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की सिमिलर फॉर्म में कैसा हो जाएगा, बताओ बेटा, यस सर। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा सर। है। अब ये क्यों लिखवाया सर, इस पे तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं एग्जाम में, फिर भी लिखवा दिया आपने। बेटा इन दो फॉर्मूले पे नहीं आएगा, पर इन पे तो आएगा, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज करा दिया इस बहाने। यस सर। इस पे ना फॉर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है नीट में, ना के बराबर है इन दोनों फॉर्मूले पे। फिर भी पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं ना। कंसेप्चुअल आ ही हाँ, सकता है, और इसको याद करना कितना आसान है, अगर ये आपके दिमाग में है तो पी की जगह एम कर दो, वन पता अपॉन नहीं, फोर पाई मुझे एप्सिलॉन लगा नॉट कि ये। मैंने ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़ा है, क्योंकि जो हाँ मेरे हाँ, टीचर थे ना मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर कर ही पढ़ाया था, मैग्नेटिक वाला भी। अच्छा अच्छा, मैग्नेटिज्म, हाँ, इसलिए मुझे लगा कि ये उसमें है। हाँ। हाँ सर है। बताओ यार। क्योंकि मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो जितने फॉर्मूला होते हैं सब इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर ही कर लिखते हैं ना हम लोग। हाँ तो वो ठीक है, कहीं भी पढ़ा है ना। सर आप फिर से एक बार पहली स्लाइड दिखा दो ना, एक पॉइंट लिखना रह गया मेरा। हाँ, हालांकि उस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, पर चूंकि सिमिलर है तो सिमिलर चीज याद रह जाएगी, तो बता दिया। यस सर। और मैच द कॉलम तो बना ही सकते हैं, हाँ। बनाने वाला कुछ भी आदमी हो मैच द सकता कॉलम है। तो बना ही सकता है, मैच द कुछ कॉलम भी हो बनाने में क्या सकता बड़ा। है। हाँ, कुछ भी हो सकता है, इस बार जेई वालों को भी तो प्रायोरिटी लिस्ट की धज्जियां उड़ गई। हाँ, असर्शनलिज्म भी हो सकता है। हाँ। जस्ट अ सेकेंड ना, दिखा रहा हूँ मैं, हाँ। अगला हाँ ठीक तैयारी है। कर लूँ आपके क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, हाँ। पक्का दोनों हाँ बच्चों सर। को? यस हाँ सर। सर। कोई भी दिक्कत आए बेटा तो बता देना, है ना, आप लोगों के लिए ही हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए लोवेश संपदा, तो उसको दोबारा पूछ लेना, ठीक। जी। चलो, ये वाली स्लाइड, हाँ, एक सेकंड बस। हो गया। ये वाली भी देख लो। हाँ, लिख लिया है वो। लोवेश ने लिख लिया? हाँ लविश, तुमने लिख लिया क्या? लोवेश बेटा, हाँ सर। चलो, अब ये क्वेश्चन करो। ये आपके सामने एक लूप है, ठीक है, लूप की रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर, हम्म। ठीक। इस लूप में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 टेस्ला,
ठीक। आपको बताना है फाइंड टॉर्क ऑन द लूप। आवाज आ रही है सर की? हाँ हाँ, हाँ, मुझे नहीं आई थी पहले। अभी मैं बोल ही नहीं रहा बेटा कुछ, आप लोग ये सॉल्व करो फिर बोलूंगा। क्या तुम्हारा नया वाला ईयरफोन भी खराब हो गया? नेली नहीं, हाँ वो वाले खराब हो गए। करंट कैसा फ्लो हो रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, यस सर। डायग्राम में दिखाया भी है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो यस टॉर्क सर। बताओ बेटा, कितना लगेगा? पहले तो हम निकालेंगे ना। क्या निकालोगे? हाँ, 2 पाई r स्क्वायर। सर IAN वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। हाँ। तो n का वैल्यू। एन, जब कुछ ना बोला जाए तो एन वन माना जाता है, एक ही टर्म है। ठीक है। ठीक है, अगर एन कुछ नहीं दिया तो आप बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे कि एक ही टर्म है। ठीक है। अच्छा हाँ, n तो टर्न होता है। 2 पाई। हो गया। कितना आया? वो आप सॉल्व कर लोगे तो बता दूंगी। रवेश आपसे हुआ? इंसान प्रोडक्ट होता है अपने बॉडी और सर एनवायरनमेंट का। और आईटीज और अच्छे कॉलेजेस सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि वहाँ अच्छी ब्रांचेस हैं, अच्छी नौकरियां मिलती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट होता है, पर्पस ड्रिवन लोग, गोल ड्रिवन लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। एग्जैक्टली। चलो मैं बताऊं। यस सर। चलो मेथड नंबर 1, देखो टॉर्क निकालना हमको। टॉर्क क्या होता है अभी बताया, m×b। एम क्रॉस बी। हम्म। ठीक, सबसे पहले तो बी को वेक्टर फॉर्म में लिख लो। तो ये 2 ऐसा है, तो एक्स एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 cos 45। हाँ। तो 1/√2 हो गया ये तो, नहीं सॉरी √2 हो गया ये तो। बोलो। यस सर। और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2 sin 45। ये भी √2 हो गया। तो बी वेक्टर क्या, इसको मैं ऐसा लिखूं, चलेगा? यस सर। ठीक। हम्म। अब एम वेक्टर देखना, ये मेरा राइट हैंड है, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाया, करंट की डायरेक्शन में उंगली को घुमाया, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज उंगली घुमाई, देखो क्लॉकवाइज घूम रही मेरी उंगली। हाँ यस सर। अंगूठा सर। कैसा है? अंदर की तरफ। अंगूठा यस कैसा है सर। बेटा? अंदर की तरफ। यस सर। क्लॉकवाइज उंगली घुमाई तो अंगूठा कैसा है? अंदर की तरफ। हाँ। है कि नहीं? यस हाँ सर। सर। बताओ, है कि नहीं? अच्छा, हाँ। एक बात मुझे बताना, क्या आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है? I×J क्या होता है? के कैप होता है कि नहीं? हाँ हाँ। सर। I×J, आई एक्स के डायरेक्शन में है, जे किसके डायरेक्शन में? वाई के डायरेक्शन में।
तो एक्स से वाई के डायरेक्शन में जाएंगे तो बाहर आएगा कि नहीं उंगली, बताओ। एक्स से, यस सर, यस सर। हाँ तो हमारा जो जे कैप है वो ऐसा बनेगा। हाँ, कितने बच्चों को ये बात समझ पता है? पता है। तो हाँ सर। एम वेक्टर जो अभी हम लिख रहे थे वो कैसे लिख देंगे फिर? कैसे लिख देंगे? आई इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? आ गई। पक्का? आगे सर। हाँ। जो यहाँ पे प्लस लिख देगा उसका गलत हो जाएगा कंसेप्ट। आपको पता होना चाहिए z, अगर x यहां लिया है y यहां लिया है तो z बाहर की तरफ आएगा। जिसने उल्टा बना दिया, जिसने ऐसा बना दिया, ये x ऐसा बना दिया, y ऐसा बना दिया और z ऐसा बना दिया, उसका आंसर गलत हो जाएगा। ये गलत है। y अगर यहां है, x अगर यहां है तो z ऐसा आएगा। यस सर। हाँ सर। ठीक? हाँ। पक्का ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। तो एक बात मुझे बताना जरा, अगर मैं z यहां बना दूं, x यहां बना दूं, तो y कैसा बनाना चाहिए मेरे को? कैसे बताऊं लेकिन? बताओ। इधर। इधर कहाँ? सर इनटू द बस प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, या आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन? सर Out of हमको सर पता screen. है के क्रॉस आई होता है जे। इनवर्ड। अरे के क्रॉस आई जे होता है, के क्रॉस आई, के से आई की तरफ जाओगे तो जे बाहर की तरफ। देखो, हम्म। के क्रॉस हाँ आई, सर। जेड ऐसा है ना, के क्रॉस आई। हाँ। लोवेश समझ आया? ये बनेगा कि नहीं वाई? यस सर। लोवेश को समझ आया? सर एक्स क्रॉस जेड करना था या जेड क्रॉस एक्स? क्या एक्स क्रॉस जेड करना था या जेड क्रॉस एक्स? बेटा? जेड क्रॉस एक्स ये हमको पता ना, ये होता है। अरे भाई ये वाला, ये रूल हमेशा फॉलो होगा। आई जे के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, वही मैंने लिखा है। हाँ सर। आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे मिलेगा। ठीक है? जी बताओ, सर। बोलो, ये बात समझ आई कि नहीं आई? आ आगे सर। गई। आ गई है तो बताओ एक्स कैसा बनाए? इनवर्ड्स। बताओ, सोच लो। हम्म। जे क्रॉस के क्या होता है? आई होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर माइनस वाई ऐसा दिखाया तो प्लस वाई ऐसा दिखा देंगे कि नहीं? यस सर। अब जे से के की तरफ जाओ, जे से के की तरफ देखना, जे से के की तरफ जाओ अंदर। हाँ देखो, सर। जे से के की तरफ, यस सर। बताओ हाँ सर। ऐसा है कि नहीं? जे से के की तरफ दिख रहा हाथ मेरा, ये थोड़ा सा अंदर की ऊपर तरफ। करके दिखाइए। हाँ, थोड़ा हाथ ऊपर करके दिखाइए। ये देखो, ये आपका नीचे जे है, जे से के की सर तरफ जा अपने रहा हूं। फेस के लेवल पे हाथ करके बताइए। ये देखो, जे है मेरा ये हाँ। नीचे, जे है, यस जे सर। जे जे से के की तरफ जा रहा हूं मैं उंगली, हाँ। अंदर की तरफ हाँ आ रहा सर। कि नहीं अंगूठा? यस सर। क्या मैं एक्स ऐसा बना दूं? हाँ। हाँ ऐसे बना। अब कभी कार्टेशियन में गलत तो नहीं बनाओगे? नो सर। कोशिश करेंगे बहुत नहीं। सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स ये गलत बनाते हैं एक्सेस, और इसलिए उनके आंसर हमेशा उल्टे आएंगे। अगर आंसर प्लस में आना चाहिए तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में आना चाहिए तो प्लस में आ जाएगा। अब आप तो नहीं करोगे गलती? हाँ सर नहीं करेंगे।
संपदा बेटा, यस सर। समझ आ रहा है? हाँ। चलो, अब हमने तो भैया एम और बी दोनों निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इसमें पुट कर देंगे, खत्म। आई की वैल्यू कितनी दी है, वैल्यू पुट करना है सिर्फ 1। पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2। यस सर। ऐसा यूनिट में पुट करना वैल्यूज। ये कितना आ जाएगा, 0.4 माइनस 0.04 पाई के कैप। याद आएगा कि नहीं? अब ये वैल्यू यस सारी सर। इसमें पुट करो। माइनस 0.04 पाई के कैप क्रॉस बी वेक्टर क्या है, √2 आई कैप प्लस √2 जे कैप। अब क्या करें, -0.04 पाई को बाहर रखो, के कैप को अंदर भेजो। अच्छा, √2 भी बाहर निकाल लो। अब के कैप को अंदर भेजो तो के कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा। बोलो। यस सर। -0.04 पाई इंटू √2। के क्रॉस आई क्या होता है, कौन बताएगा? जे होता है क्या? जे। जे। और के क्रॉस जे क्या होता है? आई। आई। के क्रॉस जे क्या होता है? आई होता है। माइनस आई। माइनस आई। अरे, समझे कि नहीं? हाँ यस सर। सर। आई जे के, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आपने क्या किया, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चले तो माइनस आई। अच्छा। याद है, क्रॉस प्रोडक्ट। यस सर। हाँ बस सर। खत्म हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 0.04 इंटू पाई इंटू √2 आई माइनस जे, आंसर वेक्टर फॉर्म में। अरे समझ आया? यस सर। हाँ सर। तो लोवेश, लोवेश, हाँ जी सर। समझ आया? हाँ सर। अब इसका है मेथड नंबर 2। मेथड 2 में क्या होगा, बताओ। सर बी तो ऐसा है कि नहीं? बोलो। हाँ और सर। मैग्नेटिक एम कैसा है, ऐसा है कि नहीं, अंदर की तरफ, ये 90 डिग्री। बी ऐसा है और एम ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर, ऐसा दिख रहा है आपको? हाँ ये सर। परपेंडिकुलर है, ये एम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये फोन मेरा बी का प्लेन है, बी इस फोन के प्लेन में ऐसा है, एम क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा अंदर। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो बस यस अब सर। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम बी साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं? साइन थीटा क्या है, एम और बी के बीच का एंगल। एम क्या है, एम की मैग्नीट्यूड कितनी है, ये है आई, ये 0.04 पाई। बी की वैल्यू कितनी है, बताओ, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, 2 टेस्ला ये दिया हुआ है, साइन 90। ये कितना आ गया, 0.08 पाई, इतना टॉर्क आ गया। बताओ। यस सर। अब आप बोलोगे सर ये पिछले वाला ऐसा आंसर तो नहीं आया। अरे बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो ना टॉर्क का, यहां से कितना आ जाएगा, 0.04 पाई √2, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टू। हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। और 2 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 0.08 पाई। सेम आंसर आ गया कि नहीं? यस सर। बोलो, बताओ। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। बताओ। दो मेथड से निकाल दिया मैंने। संपदा, समझा बेटा?
यस सर। समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ये मेथड लेकिन ज्यादा इजी है। बेटा इस मेथड से आपको डायरेक्शन मिल रहा है, हम्म। यहां से सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। अच्छा, मतलब अगर डायरेक्शन नहीं पूछोगे तो डायरेक्ट इससे ही निकाल देंगे फिर। बस दो मेथड इसलिए बताए, अगर सीधे एक मैग्नीट्यूड मिनट पूछ इसे रहा है नोट तो कर आपको ऐसे लीजिए। सोचना है, सीधे मैग्नीट्यूड पूछा है क्वेश्चन में तो ऐसे सोचना है। पर अगर उसने डायरेक्शन समेत पूछ लिया, वेक्टर फॉर्म में दे दिया, तो भैया फिर यही मेथड लगेगा और कोई दूसरा मेथड नहीं लगेगा, डायरेक्शन यहीं से आ सकता है। इसलिए दोनों कराए बेटा आपको। आप समझे? आप दो मुझे तो दो क्यों? एनटीए से पूरी उम्मीद है कि अगर इस बार ये क्वेश्चन आया तो पहले वाला चीज ही आएगा। हाँ, मुझे एनटीए से पूरी उम्मीद है कि अगर इस बार ये वाला क्वेश्चन आया तो पहला वाला ही आएगा। पहला वाला मतलब यही वाला। मेथड वन। कि डायरेक्शन एक, ही बताना। और ये कठिन नहीं है बेटा, सिर्फ हाँ, अगर पहला आपको मेथड ही लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको सिर्फ वेक्टर लिखना आ गया तो ये इट इज नॉट टफ। सिर्फ अगर आपको वेक्टर इमेजिन करना आ गया कि एम का डायरेक्शन क्या है, बी का डायरेक्शन क्या है, और आपको ध्यान से सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सेस सही बनाना है, बस खत्म। इतना काम जिस बच्चे ने कर लिया उसके लिए ये टफ नहीं है बेटा। यस सर। आप क्या एक आपको बार ये बात मेथड समझ? टू दिखा दो, मुझे लिखना है। हाँ लिख लो बेटा, लो। सर अगर क्लास का टाइम लिखने से वेस्ट होता तो आप पहले ही बता दिया करो, हम लोग स्पेस छोड़ देंगे। हाँ सर। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लिखो बेटा। हो गया। रवेश तुमने लिख लिया? हाँ हाँ, मैं पहले लिख। हाँ तो सर हटा दीजिए। हाँ, हो गया, हाँ लिख सर। लिया। लिख लिया। जी सर। जस्ट अ सेकंड। अगर आप फिजिक्स में ना बेटा, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, अगर आप सिर्फ भाषा समझना सीख जाओ ना कि भाषा बोल क्या रही, मतलब लैंग्वेज क्या है, तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे हमने गलत कर दिया था। हाँ, जैसे हमने पहले गलत कर दिया था वो वाला। जैसे क्यों उस दुख को याद दिलाती हो? ये कि हमने देखा ही नहीं क्वेश्चन। फिर याद दिला दिया, रात भर रोऊंगी। अब ये जो सवाल है बेटा, ये डीसी पांडे का सवाल है, और इस सवाल में दिस इज अ डीसी पांडे क्वेश्चन। करो इस पे जरा। सर सीडी ऑप्शन कहाँ गए? हम्म, बेटा ऑप्शन नहीं है, सीडी। ये सब्जेक्टिव वो सवाल है बेटा। क्वेश्चन है। बेटा ये अच्छा। सब्जेक्टिव है, ऑप्शन नहीं है। ओके दो सर। पार्ट है इसके, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों चीज कैलकुलेट करनी है आप। मैंने पढ़ा ही नहीं था। और बेटा ये इजी सवाल है ना, इसमें डरना नहीं, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। बस ध्यान से सवाल पढ़ोगे तो हो जाएगा, डरना तो ये नहीं। पहले। बिना डरे एक सिर्फ बात सवाल बोलूं? पढ़ना है। हाँ बोलो। आपको कौन सा क्वेश्चन अभी तक में हार्ड लगा होगा? आप किसमें? सब में तो यही बोलते हो, दिस इज इजी क्वेश्चन, 2 बार रिवाइज करो हो जाएगा। हाँ सच में, दो बार रिवाइज करो हो जाएगा। शुभम, शुभम शांत बेटा। शुभम क्या हो गया आज? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। टेस्ला आपको मिस कर रहा है, ये बाजू में बैठा बोल रहा है शुभम डाउट नहीं पूछ रहा आज। सर एम्पियर। हाँ, सर मैं तो हाँ, लेट बना हूँ इसलिए। क्या है? एम्पियर आया ना आज। है ना। लेट बना हुआ हूँ इसलिए, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा अच्छा, अरे बेटा ध्यान रखो तबियत का, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो। सर आप आत्मा का नाम भी भूल जाते हो। हम्म। आत्मा का नाम भी भूल जाते हो। आत्मा से पंगा मत लीजिए आप। अच्छा सही है। क्या पता टेस्ला और एम्पियर दुश्मन निकले। बताओ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो सारे बच्चे।
पहली लाइन ये कह रहा है बेटा, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस इतना, कैरिंग करंट इतना। मैंने पहली लाइन पढ़ी, आपने पढ़ी पहली लाइन? यस सर सर। पहली लाइन पढ़ के तो हमको मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। हाँ। कितने बच्चे इसमें सहमत होंगे ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा? हाँ यस सर। आई सर। की वैल्यू 0.2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है? 0.8 8। 0.8। इंटू 10⁻²। बोलो, ये हो जाएगा 64 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 128 है ना, तो 12.8 पाई इंटू 10⁻⁻4 यही आएगा। देख लेना यस सर। कैलकुलेशन, यही है। 1 मिनट। 8 8 64, 64 इंटू 2 128, एक डेसिमल हाँ। लगा दिए, ठीक है, सही है। यही है। अब हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन पढ़ के ही हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये आपको डिसाइफर करना सीखना पड़ता है। जितना जो बच्चा इतना सीख जाता है उसके लिए फिजिक्स सच में इजी है। अब नेक्स्ट बोलते हैं, अ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड पैरेलल टू डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये? एक वेक्टर है यूनिट लेंथ का। अच्छा, यूनिट लेंथ का वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, ओके। पैरेलल टू डायपोल मोमेंट m मतलब इसकी बात कर रहा है वो बेटा। कितने बच्चे ये बात समझ पाए? हाँ। वेक्टर हाँ ऑफ सर। यूनिट लेंथ, वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ मतलब यूनिट वेक्टर किसके पैरेलल? डायपोल मोमेंट के पैरेलल, मतलब एम कैप की बात कर रहा है वो। कितने लोग ये बात यस समझ सर। पाए? हाँ, यस सर। कितने बार लोग समझ पाए बताओ? हाँ सर। अरे भैया ये मिल गया, ये मिल गया, तो एम वेक्टर सीधे लिख दो ना। अरे एम वेक्टर क्या होगा? मॉड एम होगा। हाँ। सर पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, उससे क्या कैसे रिलेट हो? क्या? यहाँ पर जो लिखा है ना सर, हाँ पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट एम, हाँ बेटा, तो आप डायपोल मोमेंट आपका ऐसा है, इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर उसने बता दिया, तो डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर आपको मिल गया ना। हाँ हाँ अरे समझे बात की नहीं? हाँ, हाँ सर। ये यस आपको सर। डायपोल मूवमेंट, तो आपको वो इतना चालाक है कि उसने डायपोल मूवमेंट का वेक्टर दिया है सवाल में, पर सीधे सीधे नहीं दिया है, घुमा के दिया है। अब आगे पढ़ते हैं, इफ द लूप इज लोकेटेड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सीधे दे दी। उसने बोला एक बार परेशान कर लिया है, कोई बात नहीं, अब परेशान नहीं करते। तो उसने मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे दे दी, बोला मैग्नेटिक फील्ड आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं मैं। ये दे दी। अरे भैया एम वेक्टर मिल गया, अरे भैया बी वेक्टर मिल गया, तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? दोनों वेक्टर मिल गए तो टॉर्क निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? एम क्रॉस बी कर देंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? माइनस एम डॉट बी कर देंगे कि नहीं? यस सर। टॉर्क आपको निकालना है होमवर्क में, घर पे यस सर। कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एनर्जी हम अभी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। माइनस बेटा फॉर्मूले में ही होता है, माइनस एम वेक्टर यहां पुट कर दो, 128 पाई इंटू 10⁻⁻4, 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप डॉट, ये कितना आ जाएगा? 0.25 आई कैप प्लस 0.3 के कैप। सर इस वाले में जे कैप नहीं है और इस वाले में के कैप नहीं है, तो जे कैप और के कैप वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? 128। ये बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो? अरे जे कैप इसमें नहीं है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो जे कैप है और यहाँ के कैप नहीं, सिर्फ आई का आई के साथ होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर।
तो 0.6 इंटू 0.25 ये लिख दिया, और ये वाला टर्म तो बाहर था ही। यस सर। हो गया हाँ आंसर। सर। अब दोनों वेक्टर पता है तो टॉर्क भी निकाल लेना, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बस खत्म। सर इस क्वेश्चन को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, मतलब डायग्राम में दिखा डायग्राम सकते में हैं? बेटा दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ेगा आपको, हो सकता है रिप्रेजेंट। भाई मैग्नेटिक फील्ड अच्छा। कुछ ऐसी बनी होगी, और एम वेक्टर कुछ ऐसा बना होगा, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा होगा। बताओ। हाँ सर। बस खत्म। अब वो थीटा एंगल भी निकाल सकते हो, दोनों वेक्टर पता है, थीटा भी निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है हालांकि। बताओ। अब चूंकि दोनों के बीच में एंगल है तो इस लूप पे टॉर्क भी लगेगा और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। खत्म। यस समझ सर। आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। संपदा बेटा, यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। बोलो यार। आ गया। हाँ, आ गया। पक्का? हाँ। हाँ सर। श्योर श्योर श्योर? श्योर सर। हम तो रोने लग रहे, तुम लोग क्यों? अच्छे से, क्योंकि नहीं आया समझ में, हमको ऐसा फील हो रहा है। आ गया है सर। हम्म। समझ सब आ गया, लेकिन कैलकुलेट करने मत बोलना आप। हाँ हाँ, कैलकुलेट नहीं करना बेटा, कैलकुलेशन में नहीं जाना है, वो उतना ठीक है। ठीक है। हाँ तो समझ आ गया। हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। अब हमारा अगला टॉपिक, मैग्नेटिक कितने फोर्स ऑन अ टॉपिक मूविंग। बचे हैं सर? हाँ, कितने टॉपिक बचे हैं? एक मिनट देखते हैं। जस्ट ना पहले उसमें लेके आ रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ये टॉपिक कल ही पढ़ेंगे ना, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि, ओके सर। तो इसको अब छोड़ते हैं, बस सिलेबस हम देख लेते हैं, क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं ना। ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, अब देखते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ एप्लीकेशन हम पढ़ लिए। ठीक है, एम्पियर्स लॉ पढ़ लिए, इट्स यस सर। एप्लीकेशन भी पढ़ लिए, इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर सोलेनोइड ये तक पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज ये नहीं पढ़ा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ लिया। ठीक, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर ये पढ़ लिया। ठीक, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप पढ़ लिया हमने। ठीक, हाँ। अब हमारा बचा है मूविंग कॉइल कैलकुलेटर, हमारा बचा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस सेंसिटिविटी कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर ये बचा है। ठीक है, और हमारा हाँ। बचा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचा है। ठीक, हम्म। फिर देखना, करंट लूप इन अ मैग्नेटिक डाइपोल, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये हमने पढ़ लिया। हाँ। हाँ ठीक है, बाकी तो मैग्नेटिज्म और मैटर का पार्ट है। हाँ, हाँ। ये तो यहाँ से एक मैग्नेटिज्म। क्लास और लगेगा। हाँ बस, अब हमारा देखो एक क्लास का काम बचा है, सिर्फ ये टॉपिक बचे हैं, जो ब्लू वाले टॉपिक्स हैं ये बचे हैं। अब हम ये टॉपिक हाँ। शुरू करने वाले हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज।
ये करने वाले हैं, और इसके बाद मूविंग कॉइल वोल्यूमेट्रिक सेंसिटिविटी कन्वर्जन, ये छोटा सा टॉपिक ही बन जाए। इसके बाद ये तो चैप्टर खत्म। परसों से प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दोगे आप? परसों छुट्टी करेंगे सर। परसों से ये वाला टॉपिक आप पढ़ लोगे वन शॉट से, ये टॉपिक। हाँ हाँ, ये तो तमन्ना मैम का वन शॉट देखेंगे, इतना नोट्स लिखवाती है। थ्योरी वाला हाँ, चैप्टर ये तो बेसिकली से। थ्योरेटिकल, ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है बेटा। हाँ, हो जाएगा ये, आप इसकी जो टेंशन जो मत लो। टफ पार्ट था वो यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा अच्छे लेवल का पार्ट है, समझने वाला है जो मैंने करा दिया है। क्या? ठीक है, तो टेक्निकली हम कल ये चैप्टर वाइंड अप कर सकते हैं, अगर आप लोग ये वाला पार्ट बोलो कि हम वन शॉट देख लेंगे यूट्यूब से। हाँ हाँ ठीक है, इतना यस। वो जरूरत नहीं है। सर बताओ भाई, शुभम बताओ। हाँ शुभम। सर, एक एक दिन गैप दे देना सर वो वन शॉट के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, गैप देंगे यार, बिना गैप के नहीं, एक दिन का रेस्ट भी देंगे। ये वाला टॉपिक एक दिन लेगा, लगभग एक दिन। ठीक है, ये वाला टॉपिक कुछ मिनटों का है, 30 मिनट का, तो मतलब हम कल ही कर लेंगे कंप्लीट। हाँ सर फिर परसों ब्रेक। और ये सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं विद क्वेश्चंस, जो रेड वाले टॉपिक हैं डन है, रेड वाले टॉपिक हैं डन ठीक है। विद क्वेश्चंस, सिर्फ ब्लू यस सर, वाला आप टॉपिक बचा परसों है। आप पीपीटी बना सकते हो प्रैक्टिस सेशन की, फिर आपको भी टाइम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो कर लोगे ये वाला टॉपिक, कर लोगे बेटा, ये मैग्नेटिज्म एंड हाँ मैटर, सर, कर लेंगे। है ना? कुछ डाउट हो इसका तो ना, कुछ डाउट होगा तो आप बता ही दोगे। इसका 3 आवर का वन शॉट पड़ा हुआ है, 3 आवर, बहुत छोटा चैप्टर है, वन शॉट 3 आवर का होता है इसका सिर्फ। हाँ और आपको यूट्यूब पे एमआर सर का भी मिल जाएगा, टीसी का भी मिल जाएगा, टीसी मैम का भी मिल जाएगा, और भी कई चैप्टर, राजवंश सर का भी मिल जाएगा, बहुत टीचर्स का मिल जाएगा। हाँ हाँ, कुछ डाउट होगा तो आप बता ही दोगे। ठीक है सर हम पूछ बेटा, सर बोलो यार। प्रतीक जैन सर से कर सकते हैं क्या अन के? क्या? अन के जो प्रतीक जैन सर है उनसे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, उनसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है प्रतीक जैन सर का भी मिल जाएगा, पीजे सर का भी मिल जाएगा। सर। प्रतीक जैन सर इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका जो मतलब एक नोट करके एक पॉइंट लिखवाते हैं, क्या है? जो बहुत मतलब नोट करके एक पॉइंट लिखवाते हैं जो स्टेटमेंट और असर्शन में बहुत हेल्प होता है। अच्छा हाँ बिल्कुल, पीजे सर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। एमआर सर से कर लो, या फिर टीसी मैम से आपको ठीक लगता है वहां कर लो। ठीक है, राजवंश सर से भी कर सकते हो, राजवंश सर जेई वालों को पढ़ाते हैं, पर ये चैप्टर जेई और नीट में बराबर है, जेई में बहुत ज्यादा पूछा जाता है चैप्टर, तो जेई नीट में ये चैप्टर बराबर है, तो राजवंश सर का भी लेक्चर बहुत दमदार होता है, तो आप राजवंश सर से भी कर सकते हो, आप पीजे सर से भी कर सकते हो। पीजे सर अन अकेडमी वाले हैं, वही रक्षिता सिंह के चैनल पे जो आते हैं वही ना, हाँ सर अरे हाँ। यार, है ना? किसका नाम ले लिया? ठीक है, नहीं नहीं, मैं सिर्फ बाय फिजिक्स का बोल रहा हूँ, पूरा चैनल का नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल कर समझ सकते, गई कोई समझ दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो, बस कर लो। गई। रिकॉर्डिंग क्योंकि मत कर लो आप। क्योंकि अरे हाँ, रिकॉर्डिंग।